दोस्तों जय हिंद। एक ज़मानत होती है जिसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट ज़मानत। जो विवेचनाधिकारी हैं वो जानते हैं, हालांकि डिफ़ॉल्ट ज़मानत के नाम से नहीं जानते। डिफ़ॉल्ट बेल, वैधानिक ज़मानत हिंदी में उसको बोलते हैं। तो जो लोग विवेचक हैं, जिन लोगों ने विवेचना की है या जो लोग क्राइम से रिलेटेड रहे हैं वो जानते हैं, लेकिन नाम से उसको नहीं जानते कि डिफ़ॉल्ट बेल होती क्या है। प्रैक्टिकली सभी जानते हैं, सभी से मतलब जो विवेचनाधिकारी रहे हैं या जो लोग क्राइम से जुड़े रहे हैं वो प्रैक्टिकली जानते हैं। तो आज बताया जाएगा कि डिफ़ॉल्ट बेल होती क्या है। देखिए, कोई मुकदमा लिखा गया थाने में, मुकदमा लिखने के बाद मुलजिम या तो उसी दिन अरेस्ट हो जाए या जिस दिन भी अरेस्ट हुआ उस दिन, अगले दिन, महीने भर बाद, जब भी मुलजिम अरेस्ट हुआ और वो किसी ऐसे मामले में आरोपित है जिसकी सज़ा 10 वर्ष तक है, तो मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद जिस दिन वो गिरफ्तार हुआ है उसके 60 दिन के अंदर विवेचना पूरी करके आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया जाना चाहिए। और जिस आरोप में, जिन धाराओं में अभियुक्त को आरोपित किया गया है उसकी सज़ा 10 साल से ऊपर है, उसमें 90 दिन में आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर दिया जाना चाहिए। इन दोनों परिस्थितियों में मुलजिम गिरफ्तार होने के बाद विवेचक द्वारा यदि आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष जो ये समयावधि दी गई है उस समयावधि में विवेचक द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित नहीं किया जाता है, तो माननीय न्यायालय उस आरोपित व्यक्ति को ज़मानत पर छोड़ देगा। इस ज़मानत पर छोड़ने को इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट बेल। उसमें उसको, अभियुक्त को, जो आरोपी व्यक्ति है उसको कुछ अपनी ज़मानत के प्रपत्र या कुछ अपनी तरफ से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो न्यायिक प्रक्रिया है या जो विवेचनात्मक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में 60 दिन में या 90 दिन में जो भी आरोप की धाराओं के हिसाब से जो भी समयावधि बनेगी उस समयावधि में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, उसमें प्रस्तुत नहीं किया गया तो डिफ़ॉल्ट ज़मानत पाने का अधिकारी हो जाएगा जो व्यक्ति उस आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरुद्ध है, वो डिफ़ॉल्ट ज़मानत पे छोड़ दिया जाएगा माननीय न्यायालय द्वारा। तो ये जो विवेचक लोग हैं, जो क्राइम से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन इसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं कि ये इसको डिफ़ॉल्ट ज़मानत कहते हैं, ये लोग कम जानते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट ज़मानत होती है। तो बस आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।